सुनिए बाबू, तू आ गया है? कब आया? तुरंत दिखाओ, निकालो अपना, निकालो, चेक करेंगे तुरंत। तुम्हारा उस दिन नहीं दिया था ना, होमवर्क दिए थे? निकाल कर रखो आगे कॉपी। सुनिए बाबू, कार्ल मार्क्स के जीवनी सिद्धांत बता दिए थे, कुछ उसमें से क्वेश्चन पूछे, बताइए दो। कार्ल मार्क्स का जन्म किस नगर में हुआ था? हाँ, खाली कहिए ट्रियर नगर। कहाँ? ट्रियर नगर। दूसरी चीज़ बताइए कि उन्होंने कानून की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से किया, मतलब किस यूनिवर्सिटी से किया? कहाँ से? एक था बोन विश्वविद्यालय और दूसरा क्या था? बर्लिन था। बर्लिन क्या है? राजधानी है ना किसका? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन का दीवार दिया गया था ना, याद है आप लोग को? शायद वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ाए थे, कहा था। हाँ, प्रथम विश्व में पढ़ाए थे। तो सुनिए बाबू, तो यहाँ तक हो गया कार्ल मार्क्स के बारे में। बताइए, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? अरे बकलोलिया, समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को। इसको दास कैपिटल को। दास कैपिटल किसकी रचना है? किनकी? कार्ल मार्क्स का ना। तब आप लोग भूल जा रहे हैं। बताइए, कार्ल मार्क्स का विवाह किनसे हुआ था? जेनी से, जो क्या थी? बचपन की मित्र। कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। वो ओपनली चल रहा है। वो आपको दिखने से लग रहा है कि वो बंद हो चल रहा है ना? एक बार खाली से हल्का सा टच करो तो बाबू, कोई दिक्कत? वो चलेगा वो अपना। थोड़ा सा ही है ना, ये थोड़ा ही प्रॉब्लम है इसमें, मानते हैं, बट वो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन यूज करेंगे तो हो जाएगा। डायरेक्टली कैमरा है, मोबाइल फ़ोन का है ना, अलग से एक्स्ट्रा। देखते हैं ना, कोई भी देखिए, कोई आप चीज़ अगर चलाना चाहते हैं, कोई गेमिंग देखते हैं, ऐसा बात थोड़ी नहीं कि आप गूगल से नहीं कर सकते हैं। फेसबुक चलाते हैं या फिर इंस्टा चलाते हैं तो डायरेक्टली आप गूगल से जाके लॉगिन करके चला सकते हैं, लेकिन बाकायदा उसके लिए न सर्च किया जाए, स्पेशल एक एप्लीकेशन देता है। डायरेक्ट जाकर आप एप्लीकेशन मारते हैं, या फिर लाइक हो, या फिर इंस्टाग्राम हो, या फिर फेसबुक हो, या फिर ट्विटर, कुछ भी हो, हर चीज़ का लॉगिन कहाँ कर सकते हैं आप? डायरेक्टली जाकर गूगल पे। लेकिन सबके लिए क्या बनाया गया? एक एप्लीकेशन बनाया गया है सुविधा के लिए। तो उसी प्रकार कैमरा के लिए भी एक सुविधा के लिए बनाया गया। हालांकि दिया है कैमरा ऑलरेडी इसमें, लेकिन वो कैमरा इसमें काम नहीं करेगा, बट आप यूज कर रहे हैं, ठीक ना? देखिए बाबू, तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू कार्ल मार्क्स का सिद्धांत, है ना? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। अब बताइए, साम्यवाद का जनक किन्हें माना जाता है? साम्यवाद का जनक किन्हें माना जाता है? कार्ल मार्क्स। और आप एक व्यक्ति को नहीं भूल सकते हैं, फ्रेडरिक को, है ना? उनको नहीं भूल सकते क्योंकि उनका भी योगदान है, जितना इनका योगदान है, बल्कि थोड़ा सा इनका ज़्यादा ऐसी हो गया है, लेकिन उनका भी योगदान उसमें है। बताइए, उनकी जो मित्रता थी कब हुई थी? इनके जो फ्रेडरिक एंगल्स थे और कार्ल मार्क्स से, दोनों की दोस्ती कहाँ पे हुई थी? कहाँ पे मुलाकात हुई थी? पेरिस में हुई थी, ठीक ना? कब हुई थी? 1844 में हुई थी। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक मैनिफेस्टो जारी किया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। तो उसी समय से अगर देखा जाए हम लोग तो, हालांकि देखिए, जो मार्क्स थे ना, गरीबों के बारे में बहुत सोचते थे कि सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी ही, श्रमिक लोग ही क्या हो, आगे बढ़े, ऊपर रहे। इसमें वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वर्गहीन समाज उसे कहते जिसमें कोई स्पेशल वर्ग ना हो, जिससे कोई हो गया पूंजीपति वर्ग, नहीं हो गया गरीब वर्ग, काहे के लिए? कोई वर्ग नहीं। उनका मानना था कि कोई वर्ग नहीं, यानी वर्गहीन, ना कोई छोटा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर। अगर मान कह दें कि सब गरीब लोग हैं, तो लोग का मतलब क्या? समूह हो गया, वर्ग हो गया वो, कि अमीर ग्रुप। तो उसमें उनका कहना था कि ना, कोई इसमें अमीर गरीब ग्रुप नहीं होगा, छोटे जाति ऊंचे जाति कुछ नहीं होगा। इस सब क्या होगा? इक्वल, अपने इंसान, कोई भी इंसान हो अपने क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से वेतन लेगा, है ना? जिसको जैसा ज़रूरत है उसको पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जितना जो काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से, कितना उसको नीड है, नीड के अनुसार उसको मिलता है वेतन। खैर, ये सब देखते हुए ना उन्होंने क्या दिया? सिद्धांत दिया, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने क्या दिया? सिद्धांत दिया। हालांकि देखिए,
उनकी मृत्यु हो गई थी 18, देखिए उनकी जन्म कब हुई थी 1818 में, और मृत्यु कब हो गई थी 83 में। कब हो गई थी 83 में हो गई थी मृत्यु, समझ गए। हालांकि देखिए उनके मृत्यु से पहले उन्होंने एक, देखिए एकजुट करने के लिए जनता को बोले थे ना कि श्रमिकों एकजुट हो जाओ, नारा दिए थे ना, दिए थे ना बाबू। तो देखिए जो एक नारा दिए थे कि श्रमिकों एकजुट हो जाओ, इन्होंने कब दिया था 1864 में दिए थे। कब दिए थे 1864 में। इन्होंने प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं संघ की बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ जितने भी श्रमिक लोग थे ना, श्रमिक जो लीडर थे सबको बुलाया गया लंदन में। इंग्लैंड की कैपिटल कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो 1864 में जो कार्ल मार्क्स थे ना बाबू, तो कहा कि एक बैठक बुलाए जिसे कहते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संघ बोलते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो एग्जाम में पूछेगा, बताइए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? तो कहिएगा 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। इसमें श्रमिकों के लिए नारा भी दिया गया था कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, था ना, एक नारा था। हालांकि इससे पहले आप लोग बताते हैं हम सिद्धांत। चलिए देखिए बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? पहला सिद्धांत क्या था? आप लोग याद है पहला सिद्धांत क्या था? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या था? ये भी हो सकता है चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, ठीक है, द्वंद्वात्मक में भी कह सकते हैं। हालांकि आगे बता देंगे इसके बाद में आप लोग को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पहले कौन दिए थे, लेकिन पांचों पढ़ लेना आपको। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा बहुत। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, देखिए इनका मानना था ना कि समाज का जो विकास है शक्ति से नहीं होगा। जिससे कोई नहीं होता है, कोई बोलता है ना शक्ति है, ये है, पृथ्वी पर ऐसा हो जाता है, माने सोचने से या फिर कोई शक्ति या कोई बड़ा भगवान नहीं आकर उतर जाएंगे कि आपका एक विकास हो जाएगा। विकास करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। विकास करने के लिए आपको आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा। तो इन्होंने किसको नहीं माना? शक्ति, कहा कि शक्ति से नहीं होगा ये सब विकास। इन्होंने कहा कि समाज का विकास शक्ति से नहीं बल्कि किससे होगा? आर्थिक स्थिति सुधारने से, फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलिए, फर्स्ट वही है, देखिए द्वंद्वात्मक, देखिए अब इसमें क्या है, जिस तरह से माता पिता, भाई बहन होता है ना आस पास, तो इस तरह से जो पूंजीपति, इन कहने का देखिए मतलब क्या है कि जो समाज है ना उस समय कितने वर्गों में बटा था? 2 वर्गों में बटा था। कौन कौन? पूंजीपति और श्रमिक। तो दोनों के बीच में जो विकास है क्या होना चाहिए? समानांतर विकास होना चाहिए। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत यही कहता है कि दोनों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। यानी पूंजीपति और श्रमिक दोनों का होना चाहिए? विकास होना चाहिए। सिंपल मैं आपको समझाए तो यही होगा कि पूंजीपति और श्रमिक
दोनों का विकास करना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पूंजीपति, देखिए पूंजीपति शोषण करने का मतलब ये था ना कि धीरे धीरे क्या करते थे वो लोग, उन लोग का बेथी था, इंडस्ट्री था, आराम से मजदूर से काम करवाते थे या मनमानी देते थे पैसा अपने मुनाफा कमाने के लिए। तो इसलिए क्या दिया सिद्धांत का कहा कि इसमें क्या रहेगा, पूंजीपति और श्रमिक दोनों का विकास क्या होगा, साथ साथ होना चाहिए, यानी होगा इनके हिसाब से। तीसरा क्या था, इसमें देखिए इसमें समाज कितने वर्गों में बटा था, पूंजीपति और श्रमिक। और दोनों में क्या होता था, दोनों में क्या होता था, संघर्ष नहीं होता था। संघर्ष कैसे, पूंजीपति क्या करते थे, मनमानी देते थे उसको पैसा, मनमानी काम करवाते थे, समय कोई लिमिट नहीं था कितना घंटा आपको काम करना है। इस तरह से दोनों में क्या होता था, वर्ग संघर्ष। वर्ग में समझते हैं ग्रुप, जैसे एक श्रमिक एक अलग वर्ग हो गया, पूंजीपति एक अलग वर्ग हो गया, दोनों में क्या होता था, संघर्ष होता था। तो उस संघर्ष के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाए, कौन, कार्ल मार्क्स। चौथा हो गया अतिरिक्त ना मूल्य एवं कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना। देखिए पूंजीपति क्या करते थे, इसमें अतिरिक्त मूल्य में समझिए, पूंजीपति क्या करते थे कि उससे क्षमता के अनुसार काम करवाते थे, मनमानी अपने हिसाब से देते थे वेतन, ठीक है। लेकिन इनसे क्या होता था, उन लोग का बढ़िया से पालन पोषण नहीं हो पाता था, बढ़िया से मतलब थाली में जो है ना खाना भी नहीं आ सकता था। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखिए वेतन उतना होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच सके, माने भविष्य के लिए भी कुछ सोच सके, इतना कमा ले, उनको इतना वेतन मिलना चाहिए। तो देखिए जैसे कोई मुनाफा कमाया, जैसे मान लो आप श्रमिक है, कोई काम किए, आपको वेतन मिल गया, आपका जो अतिरिक्त वेतन है, जो अब जिससे नहीं होता है, ओटी वगैरह नहीं मिलता है, अरे नहीं मिलता, आप लोग नहीं पढ़, पीएफ वगैरह मिलता, आपको मालूम है पीएफ के बारे में कुछ। जैसे कोई भी कंपनी में काम कीजिए ना, आप 2000 रुपये काटता है, आपका 1000 रुपये 1500 रुपया, तो उस तरह से पीएफ के तौर पे काटता है पैसा। वो आपका ये जो होता है ना, ये साल भर या फिर 1.5 साल के बाद आपको दे देता है। कोई अगर कंपनी छोड़िएगा तो 2 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाता है। थोड़ा सा उसके लिए वर्क थोड़ा सा काम करना पड़ता है बैंक वगैरह से। तो देखिए उन्होंने कहा कि ठीक है वेतन तो मिलता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन देखिए वो किस लिए मिल रहा है, वर्तमान में जीने के लिए मिल रहा है, उससे कोई फ्यूचर का कोई उससे मतलब ऐसी नहीं होगा। तो फ्यूचर के लिए उन्होंने कहा कि देखिए जो वेतन उसको मिलेगा अतिरिक्त मूल्य मिलेगा, जितना मूल्य मिलेगा वो तो ठीक मिलता है रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी और वेतन कुछ मिल जाएगा उसको, भत्ता के तौर पर मिल जाएगा, ताकि उसके भविष्य में क्या हो सके, मतलब भविष्य उसका उज्ज्वल हो सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भविष्य के लिए भी सोचने के लिए भी मूल्य की बातें कही। तो कह सकते हैं कि लास्ट था 5 का था ना, वर्गहीन। आप वर्गहीन तो समझिए गए, वर्गहीन समाज की स्थापना। वर्गहीन मतलब जिसमें कोई का ना रहे, वर्ग कोई ना रहे। वर्ग मतलब समझते ना आप लोग, ना अमीर ना गरीब ना श्रमिक ना पूंजीपति, ना कोई पूंजीपति वर्ग देखिए आप लोग याद क्या करना, सुनिए आपको ये 5 पॉइंट मुख्य तौर पर आपको याद करना है ना जी। क्या क्या पहले देखिए याद पढ़िए, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, ये तो याद रहेगा आपको, वर्ग संघर्ष याद रहेगा। वर्गहीन आसान है, मूल्य अतिरिक्त मूल्य का है, छोड़ दीजिएगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, 3 सिंपल है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, और एक क्या है
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, याद कीजिए बाबू। एक क्या था? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा क्या था? द्वंद्वात्मक। तीसरा क्या था? वर्ग संघर्ष। चौथा क्या था? वर्गहीन। और पांचवा क्या था? अरे कुछ भी कहिए ना यार, आप लोग याद पाइए ना, आप लोग हंसते काहे लिए हैं। पहला क्या था? ऐतिहासिक। दूसरा क्या था? द्वंद्वात्मक। तीसरा क्या था? वर्ग संघर्ष। चौथा क्या था? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। पांचवा क्या था? वर्गहीन समाज की स्थापना। यही ना, राज्यहीन या फिर वर्गहीन। राज्यहीन का मतलब, राज्य मतलब होता है सरकार, कोई सरकार नहीं। साम्यवादी जहाँ रहता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पे सरकार नहीं होती है लेकिन सिंगल पार्टी होता है, वन पार्टी। ये आपको 5 चीज़ याद रखना है, याद रखिएगा। ये कौची है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। एग्जाम में पूछे कार्ल मार्क्स का जीवनी तथा सिद्धांत को लिखे तो 5 मार्क्स को देगा एग्जाम आप लोग पेपर में, 5 नंबर के देगा। उनके जीवन के बारे में दीजिएगा कि कैसे व्यक्ति थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, वो क्या थे पेशे से, कहाँ पढ़ाई किए, मतलब पूरा डाटा लिख दीजिएगा। किताब क्या था उनका? पुस्तक दास कैपिटल था, जिसे क्या कहते थे? समाजवादियों का बाइबल कहते थे। इसके बाद उन्होंने क्या दिया? संघर्ष दिया, क्या दिया? सिद्धांत दिया। सिद्धांत में 5 सिद्धांत थे, हालांकि 6-7 को सिद्धांत है, लेकिन आपको 10th लेवल में 5 को पढ़ना है। तो इतना सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत को आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है, समझ गए? ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे बताते हैं बाबू, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 को हुआ था, जिसके अनुसार सभी को, जितने भी श्रमिक लोग थे, उनको एकजुट किया गया। एक नारा का दिया गया? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह नारा दिए कौन? और एक और नारा दिए, श्रमिकों एकजुट हो जाओ। ठीक है, उनकी इसी विधि के अनुसार उन्होंने बुक लिखा था दास कैपिटल, सब श्रमिक के बारे में ही लिखा। स्पेशली उनका बुक पढ़िएगा ना तो बुझाएगा आप लोगों को दास कैपिटल। खाली 5 खाली पॉइंट उतारिए ना आप लोग, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ वगैरह। ठीक है बाबू, सुनिए ना आप लोग, बाबू पढ़ाई कीजिए ना आप लोग। सुनिए इसमें क्या होता है, बता रहे हैं। इसमें ना थोड़ा सा ना कि जो बाहरी का नॉइज़ ना आ जाता है, इसमें नॉइज़ आता है। नॉइज़ का मतलब ये हो गया ना कि इसमें जो साउंड होता है, बाहर से भी साउंड आ जाता है, क्योंकि हम बता रहे हैं ना एप्लीकेशन अलग से नहीं है, इसलिए आप लोग बोलिए कम, हम मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप लोग सही तरीके से। चलिए, तो कार्ल मार्क्स का हम लोगों ने सिद्धांत क्या क्या देखा, आप लोग याद हो गया? ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक सिद्धांत, वर्गहीन समाज की स्थापना, वर्ग संघर्ष, 4 हो गया। एक और क्या था? क्या? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का स्थापना, सिद्धांत सॉरी, ये था 5 को। तो 5 एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के जीवनी सिद्धांत को लिखें, यानी जीवन के बारे में और उनके सिद्धांतों को लिखें। 5 मार्क्स का पेपर में आएगा आप लोग का, बढ़िया से लिखिएगा तो समझ लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं बाबू कि जो मार्क्सवादी जो था, जो मार्क्स जो अपना विचारधारा को फैलाना चाहते थे, वो किस तरह से फैलाना स्टार्ट किए, यानी मार्क्सवाद का प्रचार, जो प्रचार प्रसार है, किस तरह से आरंभ हुई। देखिए, प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले उन्होंने के दिमाग क्या लगाया कि जितने भी श्रमिक हैं उनको एकजुट किया जाए। सबसे पहले उनके लीडरों से बात किया जाए, क्योंकि हर देखिएगा आप पहले के मूवी में देखते होंगे कि जब कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में जाके काम करता है तो उस वर्कर में से एक लीडर होता है, उसका जो रखता है, उसकी बातों को रखता है मालिक के सामने, समझ गए? तो उनमें से सब लीडरों को भी बुलाया, जितने भी श्रमिक लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे, सबको एकजुट करने के लिए फैसला किया। तो एकजुट करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया कि एक बैठक की, संघ बुलाया, उसको बोलते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय इसलिए कहते हैं ताकि जो यूरोप कंट्रीज जो थे ना, जितने यूरोप कंट्री थे, उन सभी देशों में से लगभग आए थे। मुख्य रूप से 2 जगह से आए थे, इंग्लैंड से और अमेरिका से। 2 कंट्री से ज़्यादा लोग आए थे, श्रमिक लोग। तो देखिए, एग्जाम में पूछता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुई थी, तो बताइएगा 1864 में। कब हुई थी? 1864 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूंजीपति का विरोध करना, श्रमिकों का शोषण मुक्त करना, और क्या था उद्देश्य इनका? एकजुट करना, श्रमिकों को एकजुट करना। तो हम लोग लिख सकते हैं
कि प्रचार के लिए क्या किया। तो देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सॉरी सम्मेलन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संघ या बैठक कह सकते हैं, बैठक मत के संघ कहिए। ये कब हुई थी? इसका उद्देश्य क्या था बताइए? श्रमिकों को एकजुट करना। क्या था? और क्या था? श्रमिक को अधिकार दिलाना। और क्या था? पूंजीपति का क्या करना? विरोध करना। समझ गए? यही 3 गो उद्देश्य था इसका। श्रमिकों को एकजुट करना, श्रमिक को अधिकार दिलाना, पूंजीपति का विरोध। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने एक बैठक बुलाए। इस बैठक को कहाँ बुलाया गया था पता है आपको? लंदन में। कहाँ बुलाया गया था? लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। बहुत फेमस जगह है। आपको यहाँ पे जाने के लिए सोच लीजिए, इतना आसान नहीं इंग्लैंड जाना। हर कंट्री में जा सकते हैं, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लैंड में। बहुत मतलब समझ लीजिए, बहुत डेवलप कंट्री सब है, बहुत डेवलप मत कहिए। हमने इसमें सड़कें देखिएगा ना तो ऐसा माटी कुछ आई ना बेहतरीन ही मिलेगा। बाबू खोल दीजिए दरवाज़ा। तो लाइट का भरोसा है यार, इंसान का भरोसा नहीं रह रहते हैं। क्या बाबू हम गलत बता रहे हैं? इंसान की भरोसा है आज के डेट में। इंसान में भरोसा नहीं करता है यहाँ पे। मतलब है, मतलबी दुनिया है। सुनिए बाबू, हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? पहला शो कर रहा है ना थोड़ा बहुत। तो आप क्या समझ पाए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुई थी? 1864 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पूंजीपति का विरोध करना, श्रमिकों का अधिकार को मांग करना, श्रमिकों को एकजुट करना, ये था ना। इन्होंने कार्ल मार्क्स ने एक नारा भी दिए थे इस सम्मेलन के तहत। उनके द्वारा ही जो संघ था बुलाया गया था। नारा क्या दिए थे? नारा दिए थे अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, एवं कर्तव्य के बिना अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, एवं कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यही ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, यह कब हुई थी? 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य लगभग यही था बाबू रे। देखिए इसमें क्या था ना कि आगे चल करके 1883 में कार्ल जो मार्क्स थे इसके बाद भी एक सम्मेलन हुई, एक बैठक हुई। कब हुई थी? 1889 में। इसका उद्देश्य लगभग यही था, पूंजीपतियों का विरोध करना। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि इसी बैठक में एक बुलाया गया था कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी में बुलाया गया था।
कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? तो एग्जाम में पूछेगा आपसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 1 मई, याद रखिएगा, है ना। यह किस संगठन के तहत या फिर किस संघ में इसको लागू किया गया था, है ना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ है। और कब हुई थी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ? 1889 में। और पहला कब हुआ था? 64 में। 64 के बाद आएगा 83 मृत्यु हुई थी कार्ल मार्क्स के। यानी इसमें क्या था? कार्ल मार्क्स की गैर मौजूदगी थी, यानी इसमें नहीं थे, इस सम्मेलन में थे। तो एग्जाम पूछ सकता है आपसे कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में क्या कार्ल मार्क्स की भागीदारी थी? तो कहिएगा नहीं थी। नहीं पूछ सकता घुमा के, उसमें कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो आप लोग डरिए नहीं, इसमें कोई दिक्कत। बस इतना रखिए कि पहला कब हुआ था? 1864 में। या दूसरा कब हुआ था? 89 में। ठीक है, एक इस पॉइंट का रखिएगा। 1 मई को कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ना अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अलग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? 5 जून को मई जून, आपको तो मालूम है पर्यावरण दिवस 5 जून के ना, तब कन्फ्यूज आया का है। चलिए इसको उतार लीजिए बाबू, आगे बताते हैं मिटा के।